हेलो दोस्तों, आईएफसी नॉलेज यूट्यूब चैनल की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें और समृद्धि की ओर अग्रसर हों। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। अरविंद केजरीवाल बोले, केक को आयुष्मान में गड़बड़ियां मिली, हमारी सरकार में करोड़ों का फ्री इलाज। दिल्ली में आयुष्मान लागू न होने पर भाजपा हाईकोर्ट पहुंची। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि केक को आयुष्मान भारत योजना में काफी ज्यादा गड़बड़ियां मिली है। दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली के हर शख्स को मुफ्त इलाज मिलता है। 5 रुपए की गोली हो या करोड़ों का इलाज हो, यह पूरा मुफ्त रहता है। प्रधानमंत्री को दिल्ली की योजना देश भर में लागू करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो इसका लाभ उठाने वाले लाखों लोगों के नाम में उनको भेज दूंगा। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को आयुष्मान भारत की योजना का विस्तार देते हुए 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें अफसोस है कि इस योजना में दिल्ली और बंगाल शामिल नहीं है, क्योंकि दोनों राज्यों की सरकारों ने इसे मंजूरी नहीं दी। उधर दोस्तों, भाजपा ने दिल्ली में आयुष्मान लागू नहीं होने के आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर दी है, जिसकी जानकारी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने बुधवार को दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों के हटने की प्रोसेस हुई पूरी, दिवाली पर एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे, पेट्रोलिंग पर जल्द ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत। जी हां दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर डैमसोंग और डैमचौक में दोनों सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। गुरुवार को दिवाली पर चीन और भारत के सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। वहीं दोस्तों, पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर्स के अधिकारियों के बीच बातचीत भी होने वाली है। ग्राउंड कमांडर्स में ब्रिगेडियर और उनसे नीचे के रैंक के अधिकारी होते हैं। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 अक्टूबर को कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है, अगला कदम तनाव कम करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पड़ोसी राज्य में कांग्रेस ने खेला ओबीसी कार्ड, राष्ट्रीय जनगणना से पहले जाति सर्वेक्षण हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने पड़ोसी राज्य में ओबीसी कार्ड खेल दिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि इस ओबीसी कार्ड का महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, वो भी तब जब राज्य की ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने चुनाव की घोषणा से पहले कई बड़ी घोषणाएं की थी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस शासित पड़ोसी राज्य तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। इसके लिए कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य भर में जाति आधारित सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया के तहत इच्छुक पक्षकारों के आवेदन प्राप्त करने का काम भी शुरू कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान की महिलाओं के इबादत के वक्त तेज बोलने पर लगी रोक, तालिबान ने कहा तेज आवाज में कुरान नहीं पढ़ सकेंगी, मस्जिद में जाने पर भी पाबंदी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है। अफगानी न्यूज चैनल अमू टीमी के रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए तेज आवाज में इबादत करने पर रोक लगा दी गई है। तालिबान के मंत्री मोहम्मद खालिद हनाफी ने यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कुरान की आयतें इतनी धीमी आवाज में पढ़नी होगी कि उनके पास मौजूद दूसरी महिलाओं को यह सुनाई न दें। हनाफी ने कहा कि महिलाओं को तकबीर या अजान पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो फिर वे गाना भी नहीं गा सकती और न ही संगीत सुन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक हनाफी ने कहा कि महिलाओं की आवाज ओराहा होती है, यानी कि कुछ ऐसा जिसे छिपाना जरूरी है। हम महिलाओं की आवाज सार्वजनिक तौर पर या दूसरी महिलाओं को भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। फिलहाल यह आदेश सिर्फ कुरान पढ़ने तक ही सीमित है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि तालिबान महिलाओं के सार्वजनिक तौर पर बोलने पर भी बैन लगा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में गोधरा कांड के चैप्टर वाली किताबें वापस ली गई, स्कूलों में अब नहीं पढ़ाया जाएगा अध्याय। शिक्षा मंत्री बोले, कांग्रेस सरकार ने किया हत्यारों का महिमा मंडन। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सरकारी स्कूलों की उन किताबों को वापस मंगवा लिया गया है जिसमें 2002 में गुजरात के गोधरा कांड का जिक्र किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त स्कूली बच्चों की किताबों में हत्यारों का महिमा मंडन किया गया है। ऐसे में इस तरह की विवादित किताबों को फिर से मंगवाया जाएगा ताकि बच्चे गलत शिक्षा हासिल न करें। दरअसल दोस्तों, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वितरित की जा चुकी 4 किताबों को वापस मंगवाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला मैसेज, 2 करोड़ की फिरौती की मांग। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली इस धमकी में कहा गया है कि पैसे न देने पर अभिनेता की जान ले ली जाएगी। मैसेज मिलने के बाद वर्ली में मौजूद अधिकारियों ने मैसेज भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हैदराबाद में मोमोज खाने से महिला की हुई मौत, 20 लोगों को फूड पॉइजनिंग, वेंडर्स के पास फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं था। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में स्ट्रीट वेंडर के यहां से मोमोज खाने के कारण एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि बंजारा हिल्स इलाके में रहने वाली 33 साल की रेशमा बेगम और उनके 2 बच्चों ने खेरताबाद के मोमोज स्टॉल से 25 अक्टूबर को मोमोज खाए थे। कुछ देर बाद तीनों को डायरिया, पेट में दर्द और उल्टी होने लगी। 27 अक्टूबर को इलाज के दौरान रेशमा की मौत हो गई। उनके बच्चों का अभी भी इलाज चल रहा है। रेशमा सिंगल मदर थी। उनके बच्चों की उम्र 14 साल और 12 साल है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अन्य लोगों को भी इसी मोमोज स्टॉल वाले की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई। पुलिस ने बताया कि इन 20 में से 15 मामलों की शिकायत मंगलवार को दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस का सेबी चेयरपर्सन पर नया आरोप, सरकार के स्टार्टअप फंड से मिल रहा है माधवी बुच के स्टार्टअप को पैसा। जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप और सेबी की चेयरपर्सन चर्चाओं में है। हाल ही में सेबी ने अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों को शो कॉज नोटिस थमाया है, लेकिन कांग्रेस लगातार माधवी पुरी बुच पर आरोपों की जड़ी लगा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर अडानी और सेबी के कनेक्शंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 2 वीडियो पोस्ट किए हैं जिनमें उन्होंने माधवी पुरी बुच पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही खुलासा किया कि सेबी चीफ अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रबाडा नंबर 1 गेंदबाज बने, बुमराह तीसरे स्थान पर फिसले। बैटर्स रैंकिंग में टॉप 10 से कोहली और पंत हुए बाहर। जी हां दोस्तों, आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कासिगो रबाडा पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 860 रेटिंग के साथ जसप्रीत बुमराह को पीछे कर दिया। बुमराह 2 पायदान फिसलकर 846 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, बुमराह के अलावा टॉप 10 में मौजूद भारत के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को भी 2-2 स्थान का नुकसान हुआ। अश्विन चौथे और जडेजा 8वें स्थान पर खिसक गए हैं। नोमान अली को 8 स्थान का फायदा मिला है। पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर नोमान अली ने ताजा रैंकिंग में 8 स्थानों की छलांग लगाई है और वो 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों, बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया का अब केवल एक ही खिलाड़ी टॉप 10 में बचा है। विराट कोहली और ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर जाना पड़ा। ऋषभ पंत 11वें और विराट कोहली 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जो रूट टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क ने खरीदी 3 अरब की हवेली, 11 बच्चों संग रहेंगी पूर्व बीबियां और प्रेमिकाएं। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना, इंसान के पास जब बेहिसाब पैसा हो तो वह कुछ भी कर सकता है। ऐसे अधिकतर लोग पैसे से हर खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है दुनिया के सबसे अमीर इंसान अरबपति एलन मस्क की। एलन मस्क की उनकी पूर्व पत्नियों और प्रेमिकाओं के साथ 11 बच्चे हैं। इस वक्त वह एक चौथी महिला के साथ रिलेशनशिप में भी है। ईश्वर ने इस इंसान के पास अकूत पैसा दिया। अब इस पैसे के दम पर उन्होंने अपने बच्चों और उनकी माओं के लिए $35 मिलियन यानी कि करीब 2.94 अरब रुपए की हवेली खरीदी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह हवेली टक्सन शैली में बनाई गई है और एलन मस्क के टेक्सास स्थित घर से केवल 90 मिनट की दूरी पर है। रिपोर्ट के अनुसार मस्क का मानना है कि इस व्यवस्था से उनके बच्चे एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन सकेंगे और वे बेहतर ढंग से अपना समय बिता सकेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लाहौर दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी बनी, AQI 708 पहुंचा, चिड़े पाकिस्तान ने भारत पर थोपा झूठा आरोप। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। सोमवार रात एयर क्वालिटी इंडेक्स 708 पहुंच गया, जिसके बाद मेडिकल एक्सपर्ट्स और प्रांतीय सरकार ने नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें उन्हें घर के अंदर रहने या बिना मास्क पहने बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने इस स्थिति के लिए दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ से आने वाली कथित धुंध को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि लाहौर से महज 50 किलोमीटर दूर अमृतसर में सोमवार को AQI 179 दर्ज किया गया था। स्थानीय मीडिया ने बताया कि लाहौर में सोमवार रात 11 बजे AQI 708 पर पहुंच गया। शहर में सबसे कम AQI 246 था। 708 AQI के साथ लाहौर पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भी बन गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या में 500 साल बाद ऐसी दिवाली, सीएम योगी ने खींचा प्रभु श्री राम का रथ, राम की पेड़ी में जलाए गए दिए। जी हां दोस्तों, भारत में दिवाली की धूम है, देश का कोना कोना रोशन है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर बनने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली दीपावली है। बुधवार को छोटी दिवाली के मौके पर राम मंदिर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार सरयू नदी के तट पर 25 लाख दिए जलाए जाने हैं। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने पहला दिया जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की, फिर राम की पेड़ी में दिए जलाए गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बोर्ड परीक्षा में बिना कॉपी चेक किए नंबर देने वाली टीचर हुई सस्पेंड, शिक्षा मंत्री ने दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, राजस्थान 10वीं बोर्ड साइंस की परीक्षा में छात्रों को मन मर्जी से नंबर देने वाली टीचर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भगवानगंज अजमेर की साइंस टीचर निमिषा रानी ने सही से कॉपी चेक किए बिना ही अपने हिसाब से छात्रों को नंबर दिए थे। यह मामला तब सामने आया जब कुछ मेधावी छात्रों को साइंस में अप्रत्याशित रूप से बेहद कम अंक प्राप्त हुए। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के 12 जिले के 3 छात्रों ने बोर्ड में अपनी आंसर शीट को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। जब बोर्ड ने उनकी आंसर शीट डाउनलोड की तो पाया कि छात्रों की कॉपियां जांची ही नहीं गई थी। बोर्ड ने इस गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए तुरंत तीनों कॉपियां रीचेक करने का आदेश दिया। नतीजों में खुलासा हुआ कि उन छात्रों की एक भी उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया गया था। इस गलती का खामियाजा छात्र मयंक नागर जैसे होनहार बच्चों को भुगतना पड़ा, जिनके सही उत्तरों पर भी 0 अंक दिए गए थे और उन्हें केवल 58 अंक मिले थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 426 अंक गिरकर 79,942 पर बंद, निफ्टी में 126 अंकों की गिरावट रही। ये 24,340 के स्तर पर बंद हुआ। जी हां दोस्तों, आज सेंसेक्स में 426 अंक की गिरावट रही और यह 79,942 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 126 अंक गिरकर 24,340 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और महज 11 में ही तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में गिरावट और 19 शेयरों में तेजी रही। दोस्तों एनईसी के सेक्टरल इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा के शेयरों में रही। फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 1.45% गिरा, जबकि फार्मा के शेयर में 1% की गिरावट देखने को मिली। रिलायंस, आईटीसी, लार्सन एंड टर्बो और अडानी पोर्ट्स ने बाजार को सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ाया, जबकि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बाजार को सबसे नीचे खींचा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 79,000 के पार, एक दिन में 936 रुपए बढ़ा। चांदी में भी करीब 500 रुपए की तेजी आई, यह 98,940 रुपए पर बिक रहा। जी हां दोस्तों, धनतेरस पर ऑल टाइम हाई बनाने के बाद छोटी दीपावली पर गोल्ड ने नया हाई बनाया। आज 1 तोला 24 कैरेट सोने की कीमत 936 रुपए बढ़कर 79,681 रुपए पर पहुंच गई। कल सोने की कीमत 78,745 रुपए थी। वहीं दोस्तों चांदी की कीमत की बात करें तो चांदी 467 रुपए की तेजी के साथ 98,340 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 97,873 रुपए पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन से 102 टन सोना वापस लाया आरबीआई। अभी भी करीब 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में, 510 टन सोना देश में है सुरक्षित। जी हां दोस्तों, धनतेरस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट से 102 टन सोना देश के भीतर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर नई रिपोर्ट से पता चलता है कि सितंबर के अंत में आरबीआई के पास मौजूद 855 टन सोने में से 510.5 टन देश में सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई टेस्ट में पहले दिन से टर्न देखने को मिलेगा। भारतीय टीम ऐसी ही पिच चाहती है। 1 नवंबर से तीसरा मुकाबला। जी हां दोस्तों, मुंबई टेस्ट में पहले दिन से स्पिनर्स का दबदबा देखने को मिल सकता है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले के लिए रैंक टर्नर यानी कि पहले दिन से ही स्पिनर्स के लिए मददगार पिच की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट आजमाए हुए फार्मूले पर चलना चाहता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पुणे टेस्ट के लिए भी स्पिन फ्रेंडली पिच बनवाई थी, लेकिन टीम इंडिया को 113 रन की पराजय झेलनी पड़ी थी। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से पिछड़ रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
59वें जन्मदिन पर ग्रैंड पार्टी होस्ट करेंगे शाहरुख खान। गेस्ट लिस्ट में शामिल 250 सेलेब्स मन्नत में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ करेंगे सेलिब्रेट। जी हां दोस्तों, 2 नवंबर को शाहरुख खान अपना 59वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार किंग खान के इस बर्थडे को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, खान परिवार से जुड़े करीबी सूत्रों की माने तो इस साल शाहरुख खान मन्नत में ग्रैंड पार्टी होस्ट करेंगे। पार्टी में परिवार के करीबी और दोस्तों को मिलाकर करीब 250 लोगों को इनवाइट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फिर आरसीबी की कप्तानी कर सकते हैं विराट कोहली। पहले भी 9 साल किए। मौजूदा कप्तान डुप्लेसिस के रिटर्न होने की संभावना बेहद कम। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी की कप्तानी कर चुके विराट कोहली एक बार फिर टीम की कमान संभाल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहली ने पहले ही मैनेजमेंट के साथ चर्चा कर ली है और कप्तानी में वापसी के लिए तैयार भी हैं। हालांकि इसका अंतिम निर्णय नवंबर में होने वाले मेगा ऑक्शन के बाद ही होगा। कोहली ने 9 सीजन तक आरसीबी की कप्तानी की, लेकिन 2021 में उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी। इसके बाद 2022 में फॉक डुप्लेसिस ने पिछले 3 सीजन टीम की कमान संभाली। 40 साल के डुप्लेसिस के अगले सीजन के लिए रिटेंशन की संभावना बेहद ही कम बताई जा रही है। ऐसे में विराट कोहली फिर से कप्तान बने हुए नजर आ सकते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि आरसीबी की कमान विराट कोहली संभालें? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। विमेंस क्रिकेट, भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। मंदाना का शतक, हरमनप्रीत कौर की 50, 2-1 से सीरीज भी जीती। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड विमेंस के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज को इंडियन विमेंस ने 2-1 से जीत लिया है। सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विमेंस टीम इंडिया की ओर से ओपनर स्मृति मंदाना ने 100 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 59 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल की नए हिजबुल्लाह चीफ को धमकी, कहा वह ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। पुराने नेताओं के रास्ते पर चला तो सजा जरूर मिलेगी। जी हां दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को चेतावनी दी है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह का नया कमांडर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। अगर कासिम भी अपने पुराने लीडरों के रास्ते पर चला तो वह हिजबुल्लाह के इतिहास में सबसे कम दिन चीफ रहने वाला व्यक्ति होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेट ने कासिम की नियुक्ति पर चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कासिम की फोटो पोस्ट के साथ लिखा कि अस्थायी नियुक्ति ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स निजी दौर पर बेंगलुरु पहुंचे। 3 दिन के योग थेरेपी सेशन में हिस्सा ले रहे। ताजपोशी के बाद यह पहली भारत यात्रा है। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स एक निजी यात्रा पर भारत आए हुए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वे पत्नी क्वीन कैमिला के साथ बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड के पास एक मेडिकल फैसिलिटी होलिस्टिक हेल्थ सेंटर में ठहरे हुए हैं। पिछले साल 6 मई को ब्रिटेन के महाराज के तौर पर ताजपोशी के बाद चार्ल्स पहली बार बेंगलुरु आए हैं। 3 दिन की यात्रा के दौरान किंग और क्वीन योग, मेडिटेशन सेशन और थेरेपी ले रहे हैं। चार्ल्स और कैमिला 30 एकड़ की मेडिकल फैसिलिटी में ऑर्गेनिक फार्म और लंबी वॉक का भी आनंद ले रहे हैं। चार्ल्स को थेरेपी देने के लिए सेंटर पर खास टीम को तैनात किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू। हाईकोर्ट की पंजाब पुलिस को फटकार, कहा वाईफाई दिया, अफसर के ऑफिस को स्टूडियो बनाया, 60 गांठ की जांच जरूरी। जी हां दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस के जेल के अंदर टीवी इंटरव्यू के लिए पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने इंटरव्यू की इजाजत दी थी। सीनियर पुलिस ऑफिसर के कमरे को स्टूडियो के रूप में इस्तेमाल करने दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस वालों ने ही गैंगस्टर के इंटरव्यू के लिए वाईफाई अरेंज कराया, जो अपराध को महिमामंडित करता है। इस मामले में आगे भी जांच कराई जाए। नई एसआईटी का गठन किया जाए जो पुलिस और गैंगस्टर लॉरेंस के बीच सांठगांठ की जांच करेगी। साथ ही मामले में रिश्वत मिलने का संकेत भी मिलता है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला बनता है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।